ये लगे हैं ना मेरे सामने फूल, तो तारीख ने लिखा है, आगे भी सुनाते हैं हम, कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तारीख का वो बादशाह है जी जिसने अल्लाह की मोहब्बत में बल्ख की बादशाही को ठोकर मारी थी। और नींद के हवाले से हजरत वो लिखा है कि वो थोड़ी थोड़ी ना वो दिल में अल्लाह की तलब का दिया जल चुका था, लेकिन बादशाही भी और साथ तालब मौला भी, दोनों चीजें नहीं भाई साथ चलती हैं, एक यहां ये यहां वो। अभी फैसला नहीं हो रहा था। वो लिखा एक दिन हजरत ना अपने शाही कमरे में आराम कर रहे थे, बाहर पहरेदार नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, अंदर भाई बादशाह सलामत सो रहे हैं। वो सोते सोते ना हजरत को फील हुआ कि कोई गुजरा है। हजरत उठ बैठे, फिर छत पे ना किसी के भागने की आहट भी महसूस हुई। आपने आवाज दे के बाहर पहरेदार को बुलाया, वो आया, फरमाया ड्यूटी में गफलत हुई है आज? उसने कहा नहीं हजरत, देखे नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। फरमाया बंदा गुजरा है। कहा हजरत हो ही नहीं सकता। फरमाया मैंने छत पे उसकी आहट भी महसूस की। कहा हजरत हो ही नहीं सकता, वो रास्ते में कोई एक पैरा है, कई पैरे उसको पार करने पड़ेंगे, वो फिर आप तक आएगा। अच्छा वो चला गया। हजरत अभी लेटे थे ना, वो जो असल में आपको जगाने आया था वो फिर भागता हुआ वापस आया। हजरत भी अलर्ट थे। आपने जल्दी से पलंग से छलांग लगा के ना उसका हाथ पकड़ लिया। फरमाया तू इतनी रात को छत पे क्या कर रहा है? उसने कहा हजरत मेरा ऊंट खो गया है, मैं छत पे ऊंट तलाश कर रहा था। आपने फरमाया तेरी मत तो नहीं मारी गई, वो कभी छत पे भी ऊंट मिले हैं, ऊंट तो छत पे चढ़ ही नहीं सकता। छत पे ऊंट को तलाश करना कहां की दानाई है। अब वो आगे से कहता है हजरत अब आप मुझे ये बताएं, अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो क्या पलंग पे रब मिल जाता है? अगर छत पे ऊंट को तलाश करना नादानी है तो फिर मुझे इतना बताएं कि पलंग के ऊपर रब को तलाश करना कहां की दानाई है। लेकिन हजरत जी हम में से पलंग छोड़े वो ना जो रब का तलाश करने वाला हो। पलंग तो वो छोड़े हजरत जो जन्नत का तलबगार हो। हमने तो सारे सौदे इधर ही प्लाटों के कर लिए हुए हैं। जन्नत में तो प्लाट चाहिए किसी को नहीं। तहज्जुद के लिए तो वो उठे जिसको जन्नत में प्लाट चाहिए। हमें तो सारे प्लाट इधर ही चाहिए। उठे वाले जी तो पता नहीं की हो गया हजरत, भला कहां यहां का प्लाट, क्या कुर्बान जाऊं उधर के प्लाटों पे हजरत, कहां इधर की कोठियां, कहां जन्नत के महल हजरत, पता नहीं क्या हो गया हजरत। को है ही नहीं चाहने वाला, किसी को तलब ही नहीं, किसी का नहीं दिल करता हजरत शराबन तहूरा पीने को। कोई नहीं जन्नत के हूरों का तलबगार। क्या हो गया यार, सारे इत्थे कर बैठे हो सौदे। अल्लाह देख भी रहे हो, मेरा दादा छोड़ गया, मेरा नाना छोड़ गया, मेरा ताया छोड़ गया, मेरा चाचा छोड़ गया, मेरी दादी छोड़ के चली गई, मेरी नानी छोड़ के चली गई, यहां कई अहबाब बैठे हैं, अम्मी छोड़ के चली गई, अब्बू छोड़ के बहुत। तू क्या जप्पे लगा रहा नहीं है इसको? उसकी तैयारी कर जहां जाता है, उसकी तैयारी कर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। क्या हो गया भाई? कागर हजरत अगर छत ते ऊंट नहीं लभदा तो फिर ऐ भी सुन लवो पलंग ते कदी रब भी नहीं जे लभा है। उठना पड़ता है फिर। बस हजरत फिर वो आखिरी चोट थी जो हजरत को लगी। फिर गुदड़ी पहनी है हजरत, और फिर रब की तलाश में निकले। और वही दौर जो आपकी बादशाहत का दौर था। लिखा जी ये तारीख का वो बादशाह है कि आपके पलंग पर लेटने से पहले पहले 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी। वो कांटे और वो डोडियां, सिर्फ पत्तियां। और नीचे भी जो गद्दा है वो आपका या मेरा गद्दा नहीं, वो बादशाह वक्त का गद्दा है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब दियां पत्तियां। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फिर उस बिस्तर पे सोना। वो लिखा है वो जो लौंडी थी ना, जो रोज पत्तियां
बिछाने की ड्यूटी पे मामूर थी, जिसने चेक करना को कांटा तो नहीं अंदर, को डोडी तो नहीं, ताकि हजरत को सोते हुए को तकलीफ ना हो। हजरत वो रोज बिछाती थी। एक दिन दिल में ख्याल आ गया, आज चेक ते कर भला किस तरह का बिस्तरा है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब की पत्तियां, बस लेटी, नरमी, ठंडक, आंख लग गई है। आंख कब खुलती है? जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा, हड़बड़ा के उठी है हजरत की काबीना चिल्लात, गुस्से से हजरत की आंखें सुर्ख, मुखातिब करके फरमाया तेरी इतनी जुर्रत, तो एक नौकरानी, एक लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोई, इतनी हिम्मत। जल्लाद को कहा मार कोड़े, और मार मार के खाल उधेड़ दे इसकी। कोड़े पड़ने शुरू हुए। जाहिर है जी औरत जात थी, बंदे को पड़े उसने भी रोना था, वो तो थी औरत, उसने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई, हजरत देख रहे थे। आपने जल्लाद को इशारा किया बस कर, उसने आपने लोंडी को मुखातिब किया, फरमाया पहले रो रही थी अब मुस्कुराई, वो क्यों? औरत करती है हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, ज़ाहिर रोना ही था। नहीं, फरमाया मुस्कुराई क्यों? उसने कहा हजरत कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, बस एक ख्याल आया इसलिए मुस्कुराई नहीं। फरमाया क्या ख्याल आया? तो ख्याल आया चल तू कौन सा सोने की नीयत से लेटी थी, तू तो चेक करने लेटी थी ना। वो तो अलहदा बात है, आंख लग गई और इतने कोड़े पड़े, अब चुप करके खा। लेकिन ये भी तो सोचना, अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं और जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे हैं? अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं तो जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? हजरत जी, ओ भाई जी, हाथ जोड़ के जाए ना सोइयो हजरत, ना सोइयो।